सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है। हमारा परमेश्वर जो अपने वचन को हाँ और आमीन में पूरा करने वाला प्रभु है, और जिसने कहा जमीन आसमान टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। जब हमने दिल से अपने जीवित परमेश्वर को पुकारा है, उसकी महिमा उसकी स्तुति की है, तो ये भी विश्वास करें कि परमेश्वर ने आज अपनी उपस्थिति से हमें आशीष दी है। सब प्रभु का धन्यवाद हो। आज कुछ बातों को आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। बहुत से लोग कई बार ये सोचते हैं कि आशीष जो है वो परमेश्वर हमारे जीवनों में उठेलता है और उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जब हम ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको और मुझे भी करने के लिए कहता है। अर्थात कुछ आशीष प्राप्त करने के लिए, वो कुछ तैयारी करने के लिए आपको और मुझे भी कहता है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की आशीष के लिए आपको और मुझे भी तैयारी करनी होती है। आपको और मुझे भी जो प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का सेवक जो कहता है, आपको और मुझे भी वैसा करने की जरूरत है, ताकि उन आशीषों को हम अपने जीवनों में, हालातों में, परिवारों में, कामकाज में देख पाए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। अगर आप दूसरा राजा 3 और उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ें तो मेरे अज़ीज़ों वहां लिखा है, और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, और ये नाला पानी से भर जाएगा, और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। अर्थात सेना के लिए वहां कोई पानी ना होता अगर वहां पे गड्ढा खोदा ना जाता। और यहां लिखा है, उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। जहां एक सेना को पानी की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि वो खुद कुछ करते और उन्हें गड्ढे खोदने पड़े, और परमेश्वर के द्वारा जो पानी वहां पहुंचाया गया, जिसके जरिए सारी सेना और उनके तमाम जो भी गाय बैल थे वो लगातार उसमें से पानी पीते रहे। परमेश्वर आपको मुझे भी कुछ करने के लिए कहता है। अगर आप दूसरी बात को देखें, हम इस कहानी से बड़ी अच्छे से वाकिफ हैं। जब परमेश्वर के महान सेवक के पास एक औरत आई और उसका पति एक भविष्यवक्ता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उस भविष्यवक्ता ने बहुत सा कर्ज ले रखा था, और कर्जे की वजह से जब उस सेवक की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये औरत अपने बच्चों के साथ प्रभु के सेवक एलीशा के पास आती है और वो कहती है कि कर्जदार मुझे और मेरे इन बच्चों को ले जाने के लिए है, क्योंकि भविष्यवक्ता जो मेरा सेवक जो आपका दास था वो मर गया, लेकिन पीछे बहुत सा कर्जा है और मैं इस योग्य नहीं कि इस कर्जे को मैं दे सकूं। मेरे से तो दूसरा राजा 4 अध्याय इन सब बातों को हम अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर के सेवक ने इस औरत से पूछा कि तेरे घर में तेरे पास क्या है, और उसने कहा कि हांडी में थोड़ा सा तेल, हांडी में थोड़ा सा तेल। और प्रभु के सेवक ने कहा, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना हो। प्रभु के सेवक ने औरत से कहा कि अपनी तमाम पड़ोसियों के पास जा
और खाली बर्तनों को इकट्ठा कर, और वो थोड़े ना हो, या अर्थात जितने तू इकट्ठे कर सकती है उतने बर्तनों को इकट्ठा कर। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। मेरे सुनो, हम देखते हैं ये औरत किसी रीति से तब तक तेल को प्राप्त नहीं कर सकती थी जब तक कि वो तेल को उन बर्तनों में भरने के लिए जो खाली होने चाहिए थे इकट्ठा ना कर लेती। जब तक उसने बर्तनों को इकट्ठा नहीं किया मेरे से जो, तब तक तेल जो था वो उन बर्तनों में भरना शुरू नहीं हुआ। अब यहां सेवक ने कह दिया, लेकिन अगर ये औरत जो कि एक भविष्यवक्ता की पत्नी थी और उसके 2 बेटे, और वो कर्जे में है, और परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा कि तू विश्वास कर, जो कुछ तेरे पास तेल है घर में रखा हुआ, और जा अपने पड़ोसियों से सब खाली बर्तनों को बांट लिया, और वो बर्तन थोड़े ना हो। अगर वो सुन के चली जाती और बर्तनों को इकट्ठा ना करती और अपने घर में उन बर्तनों को रख करके और द्वार बंद करके जो हांडी में तेल था उसको उंडेलना शुरू ना करती, तो क्या उसका कर्जा उतर जाता? क्या वो आशीष को प्राप्त कर पाती? क्या वो कर्जे के बंधन से आजाद हो जाती? मेरे अजीजों, वो शायद कभी आजाद ना हो पाती अगर वो परमेश्वर के दास की कही हुई बात के अनुसार बर्तन इकट्ठा ना करती। No oil until vessels were gathered. जब तक बर्तनों को इकट्ठा नहीं किया गया तब तक तेल जो था वो परमेश्वर की ओर से अलौकिक ढंग से उन बर्तनों को भर नहीं सका। मेरे अजीजों, मत कहे कि सब कुछ केवल परमेश्वर करेगा। प्रभु करता है, प्रेज का, लेकिन आपको और मुझे भी कुछ करने के लिए कहता है। कुछ तैयारी आपकी भी है, मेरी भी है, कुछ मुझे भी करना है। आमीन। जैसे इस औरत ने किया, उसने अपनी समस्या परमेश्वर के भगत के सामने रख दी, लेकिन उसने उसको उसका हल भी दिया। हल ये था जैसा हमने अभी देखा, और जैसे ही उसने द्वार बंद करके तेल को उंडेलना शुरू किया, बर्तन भरते चले गए और उसके बच्चे उन बर्तनों को अलग करते चले गए। और तब उसने कहा, और बर्तन दो। अगर आप उस कहानी को पूरा पढ़ें तो उन्होंने कहा अब और बर्तन नहीं है, और लिखा उसी वक्त तेल रुक गया। और उसने प्रभु के सेवक से कहा, और सेवक ने कहा जा इसे बेच और जा अपना सारा कर्जा अदा कर, और जो बच जाए उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर। आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, यहां तक कि स्वयं यीशु मसीह, आगे हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को कुछ करने के लिए कहा ताकि उनके जीवन में आशीष उतरने पाए। जब तक 7 बार एक कोड़ी को नदी के अंदर लगातार गोता लगाने के लिए जब कहा गया, जब तक उसने नहीं लगाया तब तक वहां पे चंगाई नहीं थी। यहां भी प्रभु का सेवक अलीशा, अगर आप दूसरा राजा 5:10 को पढ़े, वहां लिखा है, और नमान नाम का जो कोढ़ी उसके पास आया था चंगा होने के लिए, और उसको कहा गया, प्रभु के सेवक ने कहा, तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा। 7 बार उसमें उसको गोता लगाना, डुबकी लगानी है, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु तो प्रभु के सेवक ने इस बात को बोल दिया। यह उस व्यक्ति की चंगाई के लिए तैयारी का समय था, और यह कार्य उसको करना था। यरदन नदी में जाकर उसको 7 बार डुबकी लगानी थी, गोता लगाना था, और जैसा प्रभु के सेवक ने कहा वैसा भी उसके लिए हो जाता। मेरे अजीजों, चौथी बात, अगर मसीहा के लिए रास्ता तैयार ना किया जाता तो हम मसीहा को देख ना पाते।
यशायाह 40 उसकी 3 आयत में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में, नए नियम में भी इस बात को हम देखते हैं कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। यूहन्ना नाम का यह व्यक्ति वो मसीहा के आने के लिए तैयारी कर रहा था, उसके लिए मार्ग सीधा कर रहा था, और अगर यह कार्य ना किया जाता तो मसीहा का आना हो सकता है मुश्किल होता। लेकिन यह तैयारी थी। मसीहा जो एक आशीष के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे, एक गिफ्ट के रूप में आपको और मुझे इस धरती पे यीशु मसीह को भेजा, जो आपके और मेरे लिए इस धरती पे आए। और यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पाप को, सारे दंड को, श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और आपकी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। मेरे अजीजों, बाइबल साहब कहते हैं, यशायाह 53 को जब हम पढ़ते हैं 4, 5, 6 आयत को वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने हम सब के पाप का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। यीशु मसीह आपका और मेरा पाप, आपका और मेरा दंड, आपकी और मेरी बीमारियों, कर्जों को लिए हुए मारे गए, गाड़े गए, अपना बेशकीमती लहू बहाया। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, आसमान पे चढ़ गए, और यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हैं, और फिर से आपको और मुझे जो विश्वास करते हैं उनको लेने के लिए आने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, किसी रीति से हम इस उद्धारकर्ता को देख ना पाते अगर उसके आने से पहले मार्ग ना सुधारा जाता। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। 5वीं बात, अगर मेरे अजीजों भूमि को तैयार ना किया जाए तो किसी रीति से कोई फसल नजर नहीं आएगी। नो हार्वेस्ट अंटिल द ग्राउंड हैज बीन ब्रोकन अप। अगर भूमि को तैयार ना करे किसान तो वो किसी रीति से भी मेरे अजीजों फसल को देख नहीं सकता। ये नियम केवल सांसारिक फसल के विषय में ही नहीं, ये नियम आत्मिक फसल के विषय में भी है। मेरे अजीजों, आपको और मुझे सचमुच आशीषों से पहले बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। और जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करने के लिए कहता है, जो उसका वचन, जो प्रभु का सेवक आपसे और मुझसे करने के लिए कहता है, आपको और मुझे उसे करना होगा। तब हम आशीषों को देख पाएंगे, तब हम उन तमाम आश्चर्य कर्मों को देख पाएंगे जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए रखे हुए हैं। जब हम किसान को देखते हैं तो मेरे अजीजों, वो फसल को अचानक से, एकदम से प्राप्त नहीं कर लेता। वो अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है, और उसके लिए शुरू से लेकर के और उस फसल के बिक जाने तक और पैसा मिल जाने तक उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस फसल के तैयार हो जाने तक उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो खेत को तैयार करता है, उन सब बातों को बाहर निकालता है जो फसल को पैदा करने से रोक सकती है। वो पत्थर हो सकते हैं, वो तमाम कठोर चीजें हो सकती है, या अन्य तमाम बातें जो फसल को रोकती है पक्की होने से या बढ़ने से, उन सब बातों को वो निकालता है। और तब भूमि तैयार होती है, और उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, वो उसकी रखवाली करता है, और उसको समय दर समय खाद और पानी दिया जाता है, और उसके बाद वो बड़े धीरज के साथ बैठा रहता है, इस आस में कि जो मैंने बीज बोया है वो एक दिन फसल के रूप में ऊपर बाहर नजर आएगा। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। आप और मैं, जैसा लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जैसे कार करते हुए लवने पाएंगे। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, जैसा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन भजन संहिता 2 और उसकी 8 आयत में लिखा है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति और दूर दूर देशों की भूमि को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये क्या है? ये प्रार्थना में आत्मिक फसल को प्राप्त करने के लिए भूमि को तैयार करना है। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम बाहर जाकर के सुसमाचार परमेश्वर के वचन का बीज बोते हैं, और उसके साथ धीरज के साथ हम उसकी बाट सोचते हैं,
कि अब ये व्यक्ति, अब ये परिवार, अब ये लोग, अब ये गांव, अब ये शहर, अब ये देश बचाया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, तब कहीं जाकर के हम लोगों को बचता हुआ देख पाते हैं। ये अचानक से नहीं होता, इसके लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। यीशु मसीह ने भी बड़े अच्छे से इस बात को बताया था कि एक किसान बीज बोने के लिए जाता है और अलग अलग तरह की भूमि पे बीज गिरता है। मगर जब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सड़क के किनारे बीज गिरा, पथरीली भूमि में गिरा, झाड़ियों में गिरा, और फिर लिखा है कि अच्छी भूमि में भी बीज गिरा। लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरा था, क्योंकि वो तैयार थी, और वहां से हम देखते हैं कि बीज जो है वो बहुत सा फल लेकर के आता है। तो उसी रीति से आपको और मुझे दोनों तरह से, चाहे हम इस धरती से फसल को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आत्मिक फसल, रूहों को जीतना चाहते हैं, लेकिन आपको और मुझे मेहनत करनी होगी। इसलिए कोई फसल नहीं जब तक भूमि तैयार ना की जाए। सो भूमि को तैयार करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको आशीष से पहले तैयारी करनी होगी, और तब हम आशीषों को देखने पाएंगे। नंबर 6, नो रिकंसिलिएशन विदाउट रिपेंटेंस। अगर पश्चाताप नहीं तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता। यूएल 2:12 और उसकी 13 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधि और दुख देकर पछताने हारा है। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से तौबा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने वस्त्र नहीं, लेकिन हम अपने मनों को फाड़ के, अर्थात उन सब बातों को परमेश्वर के आगे मान लें जो पाप है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बातें नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है हम उन बातों को छोड़ दें, हम प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं कि हम अपने पाप के लिए, अपनी गलती के लिए कुछ देर के लिए दुख मनाएं। पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा दुख है, मुझसे ये पाप हो गया। जी नहीं, प्रायश्चित का अर्थ है पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, अर्थात वो रास्ता ही छोड़ देना जहां पे हम पाप करते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, यू टर्न लेना, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना, ये सच्चा प्रायश्चित है। केवल रो देना, दुखी हो जाना, ये प्रायश्चित नहीं है। लेकिन पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ जाना और फिर दोबारा उन पापों में और उस संगति में, उस बुरी आदत में ना जाना, यही सच्चा प्रायश्चित है। और जब तक ये प्रायश्चित नहीं, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं, हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और सच्चा दिल से प्रायश्चित करते हैं, पिता मुझे क्षमा करें, और अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें, और प्रभु आप मेरी मदद करें कि मैं पवित्रताई के साथ और यीशु मसीह के लहू में धुल के मैं आपके साथ एक सच्चे और पवित्र संबंध में बना रहूं। तब हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाते हैं। यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि वो आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करे, और जब आप विश्वास करते हैं और अपने उस बुरे चाल चलन और पाप से तौबा करते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाता है। नंबर 7, नो विजन विदाउट ओबीडियंस। अगर आज्ञा पालन नहीं तो आंखें नहीं खुल सकती,
हम जानते हैं इस कहानी को भी बड़े अच्छे से। यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आता है और यीशु मसीह ने उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। क्या परमेश्वर यीशु मसीह उसे ऐसे ही चंगा नहीं कर सकते थे? उसकी आंखों की चंगाई की आशीष तब तक नहीं आ सकती थी जब तक वो इस आज्ञा का पालन ना करता, जा शिलोह के कुंड में जाके धो ले। हम कई बार परमेश्वर से आशीष तो चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जो यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का सेवक कहता है, हम उस बात को मानना नहीं चाहते हैं। नतीजन हम उन्हीं हालातों में फंसे रह जाते हैं। हम अपनी आशीष को देख नहीं पाते। इस अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा शिलोह के कुंड में जाके धो ले, और उसने शक नहीं किया। अब सोचिए, एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है बड़े विश्वास के साथ, और यीशु ने कहा, जा वहां जाके धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। देखता हुआ लौट आया। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे सिद्धो, देखिए अपने हृदय में, देखिए अपने जीवन में, कितनी बार प्रभु अपने वचन से, और कितनी बार परमेश्वर अपने सेवक के मुख से, और कितनी बार स्वयं पवित्र आत्मा आपके और मेरे हृदय से बात करता है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। हम उसको सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए आज्ञा पालन नहीं करते, अपने आप को देते नहीं, उस कार्य को करते नहीं। नतीजन हम उस क्षेत्र में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे सिद्धो, अगर किस रीति से आज्ञा पालन नहीं, तो वहां चंगाई नहीं मिलती इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो अंधा था, आंखों से देख नहीं सकता था, और आज वचन आपको मुझे सिखा रहा है कि जो परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सेवक स्वयं यीशु मसीह आपसे मुझसे करने के लिए कहते हैं, आपको और मुझे वो करना होगा। तब हम आशीषों को देखेंगे, तब हम महाआश्चर्य कर्मों को देखेंगे, तब हम असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे, और हम आशीषों को अपने जीवन में उमड़ता हुआ देखेंगे। No resurrection until the stone is removed। किस रीति से पुनरुत्थान नहीं हो सकता था लाजर का, अगर वो कब्र के ऊपर जो पत्थर था यीशु के कहे अनुसार हटाया ना जाता। यीशु ने कहा, यूहन्ना 11 और उसके 39 आयत में पढ़ रहा हूं, यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। हे प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने कह दिया था, पत्थर को हटाओ, क्योंकि कब्र के मुंह के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया गया था, और इस पत्थर और लाजर और यीशु मसीह के बीच में यही एक बहुत बड़ी रुकावट था, और इस पत्थर को यीशु मसीह ने नहीं हटाया। इस पत्थर को हटाने के लिए यीशु ने कहा लोगों से, इस पत्थर को हटाओ। अगर यह आज्ञा पालन ना किया जाता, अगर यह तैयारी ना की जाती, तो क्या लाजर मुर्दों में से जी उठता? ये आशीष हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं इस कहानी को भी। उन्होंने पत्थर को हटाया, और जैसे ही पत्थर हटा, यीशु मसीह ने कहा बड़ी ऊंची आवाज में, हे लाजर, कब्र से बाहर आ। और वो 4 दिन का मुर्दा, जिसके विषय में उसकी बहन मार्था कह रही थी, प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, और अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने, आप जानते हैं, कहा था, यदि तू परमेश्वर पे विश्वास रखेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और वो 4 दिन का मुर्दा जिसको बांध दिया गया था, लिखा है जीवित होकर के कब्र से बाहर आया। और यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये सब वो बातें हैं जो परमेश्वर आशीष से पहले आपको और मुझे करने के लिए कहता है। और याद रखें, जब आप इब्रानियों 13, 5, 6, 7, 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने कल कर्जों को क्षमा किया और अलौकिक ढंग से, जिस परमेश्वर ने कल अंधों की आंखें खोली लेकिन उस अंधे को कुछ करना पड़ा, जिस परमेश्वर ने 4 दिन के लाजर को उठाया लेकिन उससे पहले पत्थर को हटाना पड़ा जो मनुष्य का कार्य था, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही हालात होते हैं, बीमारी होती है, मृत्यु होती है, कर्जा होता है और कमी होती है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा केवल आपसे मुझसे कुछ करने के लिए कहता है। और ये आशीषों के लिए तैयारी होती है और कई बार हम उस तैयारी करने में चूक जाते हैं और हम उस आशीष को देख नहीं पाते। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को ले लीजिए कि मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा उद्धारकर्ता आपसे मुझसे ये आशा रखता है कि वो जो अपने वचन से कहता है, अपने सेवक के जरिए, स्वयं पवित्र आत्मा के जरिए, स्वयं यीशु मसीह जो कहते हैं, आपको और मुझे उससे मानना है, करना है, तो हम आशीषों को देखेंगे। और आखिर में, नो एंट्रेंस इनटू हेवन विदाउट क्लींजिंग। मेरे अज़ीज़ों, अगर पवित्रताई और हम अपने हृदय की खराई को नहीं रखेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य 7, 13, 14 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जो किस बात को दिखाता है? एक भी पाप नहीं, पवित्र जीवन को दिखाता है, खराई के जीवन को दिखाता है, पवित्रताई के हृदय को दिखाता है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बिना पवित्रताई के स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। पतरस प्रभु का सेवक भी इस बात को कहता है, पुराने नियम में भी परमेश्वर इस बात को कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारी सोच में पवित्रता है, हमारे देखने में पवित्रता है, हमारे बोलने में पवित्रता है, हमारे सोचने में पवित्रता है, हमारे उठने बैठने में और कार्य करने में पवित्रता है। हर क्षेत्र में प्रभु आपके और मेरे जीवन में पवित्रताई को देखना चाहता है। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर आज आपसे मुझसे चाहता है। लेकिन अगर हम केवल ये सोचे कि सब कुछ परमेश्वर करेगा, तो मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, हम अपनी आशीषों को खो सकते हैं। लेकिन जो कुछ प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्रभु का सेवक कहता है, जब हम उसे प्रभु का वचन जान करके वैसा ही करते हैं, तो ऐसी ही आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आशीष से पहले आपको मुझे अपनी तैयारी भी करनी है।
अंधे को जो कहा गया उसने तैयारी की। उसने ये नहीं एक्सक्यूज दिया कि प्रभु मैं तो खुद अंधा हूं, मैं कैसे जाऊं। वो भविष्यवक्ता की विधवा ये कह सकती थी एलीशा से, मेरे घर में थोड़ा सा तेल है और कैसे संभव होगा, कैसे होगा, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, कहां से तेल आएगा। लेकिन उसने जो कहा गया वैसा किया। और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जो तेल उसके पास था थोड़ा सा, वो उन खाली बर्तनों में उंडेलती गई और बर्तन भरते चले गए, बर्तन भरते चले गए। आज भी परमेश्वर वही है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। बस आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और आशीषों के लिए तैयारी करनी है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, केवल वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन इस पे विश्वास करके करने वाले बने तो हम ऐसी ही आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। केवल सुने नहीं, लेकिन इनको समझे और अपने हृदय में आप करने वाले बने। और आप देखेंगे जब आप और मैं तैयारी करेंगे और परमेश्वर उन आशीषों को उंडेलेगा और हम आशीषित होंगे और महान चमत्कारों को देखेंगे। धन्यवाद हो प्रभु का इस वचन के लिए जो आज हम सब के लिए आशीष में है। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए और धन्यवाद देते पिता आप आज भी तैयार हैं कर्जों को क्षमा करने के लिए। आप आज भी जीवित हैं परमेश्वर मुर्दों को जिलाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, स्वर्ग में पवित्र लोगों को प्रवेश कराने के लिए। परमेश्वर आप आज भी तैयार हैं हर जरूरत को पूरा करने के लिए। पिता, हम सब की मदद करें। ये जो बातें आज अपने वचन के द्वारा पितृ आत्मा की सहायता से आपने हमें सिखाई है, हम इन्हें केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन इन्हें समझें और अपने हृदय को इस बात के लिए तैयार करें कि जो मेरा प्रभु यीशु कहता है, जो प्रभु का पवित्र आत्मा कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु का सेवक कहता है, मुझे उसके अनुसार करना है ताकि मैं आशीष पाऊं। भविष्यवक्ता की विधवा बड़े कर्जे में थी, लेकिन उसने परमेश्वर के सेवक की बात को माना और उसके अनुसार किया और उसका सारा कर्जा उतर गया और उसका परिवार आशीषित हुआ। यीशु मसीह ने कहा, जा अंधे को शिलोह के कुंड में जाके धो ले, और उसने जाके धोया और उसकी आंखें फिर से नई हो गई और वो देखने लगा। प्रभु हम सबकी मदद कर कि हम केवल इन्हें सुने नहीं, पढ़े ही नहीं, लेकिन इन्हें समझें और ऐसा ही करें। आपके अधीन, आपके हाथों में सबको सौंपते हैं प्रभु। हम सबकी मदद करें कि हम इस वचन के अनुसार जीवन जी सकें। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके जीवित वचन के लिए और आपके बोल्डनेस के लिए, प्रकाशन के लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। ये वचन शैतान चोरी न करने पाए, इसे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु यीशु के पवित्र लहू में के द्वारा एक के हृदय में सील करते हैं ताकि शत्रु या कोई भी हालात, कोई मनुष्य इसे चोरी ना करे। लेकिन तेरे समय पे पिता ये बीज जो बोया गया है एक फलवंत पेड़ बन के बहुत सा फल लाने वाला हो और हम उन फलों को देखने पाए, आनंदित होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।